पहली ब्रेकिंग न्यूज, पूर्व और दक्षिण यूक्रेन में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए। खार्किव, ज़ेपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। खार्किव और ज़ेपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, पूरे डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी और चेरनीव में बड़े हमले की आशंका। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के खेरसोन में जबरदस्त बमबारी। खेरसोन में 24 घंटे में 271 बार शेलिंग की गई है। बड़ी खबर, खेरसोन में जबरदस्त बमबारी चल रही है। चौथी बड़ी खबर, नेप्रोपेट्रोविस्क में रूस का ड्रोन हमला। दिखाइए जरा। 24 घंटे में यूक्रेन पर 78 एयर स्ट्राइक की गई है। नेप्रोपेट्रोविस्क पर ड्रोन हमला हुआ है। पांचवी बड़ी खबर राहुल, विद द विजुअल्स, यूक्रेन एयर डिफेंस का एक्शन सामने आया। दिखाइए जरा। यूक्रेनी स्टेला 10 ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का सीरिया में एयर अटैक, एयर स्ट्राइक। रूस की सीरिया में एयर स्ट्राइक। दिखाइए विजुअल। चरमपंथियों के कब्जे वाले इलाकों में रूसी हमले। ये देखिए जरा। ये चरमपंथियों के कब्जे वाले इलाकों में रूसी हमले हुए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। तेल अवीव में अफ्रीकी शरणार्थियों का हिंसक प्रदर्शन। दिखाइए जरा। अफ्रीकी प्रवासियों को बाहर निकालने का आदेश। नेतन्याहू ने कहा है कि इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तेल अवीव की फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। लोकेशन तेल अवीव, इजराइल। जरा लिखिए लोकेशन तेल अवीव में अफ्रीकी चरमपंथियों का, अफ्रीकी जो प्रवासी हैं उनका प्रदर्शन हुआ है और अब इनको बाहर निकालने की मांग की जा रही है। बड़ा भयंकर हिंसक प्रदर्शन हुआ है तेल अवीव। लोकेशन प्लीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आ रही है। ग्वाटेमाला में बारिश से भीषण तबाही हुई है। कई घर गिरे, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ग्वाटेमाला की तस्वीर दिखाइए जरा विजुअल। किस तरीके से ये ग्वाटेमाला में भीषण तबाही, कई घर गिरे और भयंकर तबाही हुई है वहां पर। सीधे आ जाइए। इस सब के बीच में राहुल जरा 8 ब्रेकिंग दिखाइए। 8 खबरों के साथ हम उसके बाद हमारे सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहली बड़ी खबर, पूर्व और दक्षिण यूक्रेन में हाई अलर्ट है। जानकारी के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया में और खार्किव में एयर रेड अलर्ट है। सूमी और चेरनीव में ब्रेकिंग दीजिए जरा। सूमी और चेरनीव में एयर रेड अलर्ट है। पूरे डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट है। जानकारी के मुताबिक खेरसोन में 24 घंटे में 271 बार शेलिंग हुई है, जो कि चिंताजनक खबर है। और यूक्रेन के खेरसोन में जबरदस्त बमबारी। फिर नेप्रोपेट्रोविस्क में रूस का एरियल अटैक। 24 घंटे में यूक्रेन पर 78 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। यह जानकारी आ रही है। रूसी पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। विजुअल्स बड़े खतरनाक हैं। रूसी पुलिस और ब्लैक जेड खनिकों के बीच में गोलीबारी हुई। एम्बुलेंस अब करिएगा। Я говорю. एम्बुलेंस अब करिएगा जरा। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फिर से प्ले ऑन करिए। ये गोलीबारी जो चल रही है, ये देखिए। वहां पर जो खनिक थे उनके बीच में और पुलिस, रूसी पुलिस, इसको फिर से प्ले ऑन करिए वीडियो को। उनके बीच में गोलीबारी हुई है, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से गोलीबारी हुई है। AK-47 से अटैक किया गया, जहां तक हमारे सामने तस्वीर आ रही है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन का रूस के BMP-3 पर बड़ा हमला। दिखाइए विजुअल राहुल जरा। ये देखिए, हमले में तबाह हुआ रूसी फाइटर व्हीकल। ये देखिए, बड़ा मेजर अटैक किया गया है। एम्युनिशन के साथ रूसी BMP-3 नष्ट हो गया। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिकर पे खबर को अपडेट करिए। यूक्रेन का रूसी BMP-3 पर अटैक है। यह देखिए किस तरीके से इसके परखच्चे उड़ गए। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, यूक्रेन के टारगेट पर रूसी न्यूक्लियर प्लांट, जो मैं आपको खबर बता रहा हूं, यूक्रेन के टारगेट पर रूसी न्यूक्लियर प्लांट। प्ले ऑन करिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, यह देखिए, 72 घंटे में 2 बार न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया है। कुर्स्क में
कुर्चातोव इलाके में अटैक किया गया है, न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया, यह जानकारी आ रही है। कुर्स्क में एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया। मलबे के टक्कर के बाद न्यूक्लियर प्लांट की बिल्डिंग में आग लग गई। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर आ रही है। यह कुर्स्क में बहुत बड़ा अटैक किया गया है, न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए बगल में और वॉल पर आइए। रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, यह देखिए जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। यूक्रेन का कुर्स्क के कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ है। यह है मैप, यह देखिए कुर्स्क में कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट, कुर्स्क बॉर्डर से बहुत नजदीक में है, यूक्रेन बॉर्डर से, वहां पर अटैक किया गया है। 72 घंटे के अंदर दूसरी बार कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया है। नंबर 1 जो जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। नंबर 2 दिखाइए और वहां पर ब्रेकिंग भी देखते रहिएगा। प्लांट के पास तैनात एयर डिफेंस से यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। फिर दिखाइए जो जानकारी आ रही है। फिर ड्रोन के मलबे में न्यूक्लियर प्लांट के एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। 1 सितंबर को भी एटमी प्लांट से 4 किलोमीटर दूर गिरा था यूक्रेनी ड्रोन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के टारगेट पर, यूक्रेन के 5 बड़े टारगेट, ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 5 बड़े टारगेट, ये देखिए कुर्स्क, ब्रियांस्क, मॉस्को, बेलगरोड, क्रीमिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, कुर्स्क हमले में एफएसबी की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन ने एफएसबी बिल्डिंग को किया हिट। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा, इसके शॉट्स भी हैं। रूस ने कही थी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमले की बात, यह बड़ी खबर है। एफएसबी की बिल्डिंग को अटैक किया गया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल, उसके बाद तैयार रखिएगा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। कुर्स्क पर यूक्रेन के 2 और ड्रोन निष्क्रिय हो गए। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉर प्रणाली से ड्रोन को किया गया डिटेक्ट। एंटी ड्रोन गन की मदद से ड्रोन को नीचे उतारा गया। कुर्स्क गवर्नर रोमन स्टोरोवाइट का दावा, यह बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी सीमा के गांव के पास मार गिराया गया यूक्रेनी ड्रोन, मार गिराया गया है, उतारा नहीं गया है वो, ये बड़ी खबर है। रूस के अंदर बड़े हमले, सीधे आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स हम जरा तेजी से दिखाएंगे। ये इसी के साथ की ग्राफिक्स दिखाएंगे, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। रूस के अंदर बड़े हमले, 4 सितंबर 2023, 72 घंटे में दूसरी बार कुर्स्क पर अटैक किया गया है, न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया गया है। सीधे आइए जरा, ये देखिए जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर 4 सितंबर 2023, 72 घंटे में दूसरी बार कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक। 1 सितंबर 2023 कुर्स्क में रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला। 1 सितंबर और 30 अगस्त 2023 स्कोव मिलिट्री एयरबेस पर ड्रोन हमला। 5 दिसंबर रूस के एंगल एयरबेस पर हमला किया गया। 4 अगस्त सेवेस्तोपोल वॉरशिप पर हमला किया गया। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। कुर्स्क पर मेजर अटैक किए गए हैं, न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया गया है, 2 ड्रोन जो है वो निष्क्रिय कर दिए गए, उसके बाद भी ड्रोन अटैक हुआ था। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्लीज स्क्रीन पर दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए निशांत, कुर्स्क रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर स्थित एक शहर है। हालांकि 1.5 साल के जंग में बेलगोरोद और कुर्स्क पर लगातार टारगेट होते रहे, जबकि ये रूस की मेन टेरिटरी है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब यूक्रेन का टारगेट कुर्स्क स्थित वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वो प्लांट जो कि ऑपरेशनल है, जिसके 3 यूनिट अभी फंक्शनल है और हर एक यूनिट जो है वो 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। 2 दिन पहले जब अटैक किया गया था तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से ये कहा गया था कि कोई रेडियो एक्टिव यहाँ पर नहीं फैला हुआ है, उसका लेवल सामान्य है। लेकिन आप सोचिए कि अगर मुख्य रिएक्टर तक ये पहुंचने में कामयाब हो जाता है किसी ड्रोन के जरिए, क्योंकि अभी तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन अगर रिएक्टर पर इस हमला करने में कामयाब होते हैं
तो कितनी बड़ी तबाही होगी। और ये तबाही केवल रूस में नहीं होगी, ये तबाही यूक्रेन में भी होगी, आसपास में यूरोप के देशों में होगी, और सबसे बढ़कर क्रेमलिन का जो एक रेड लाइन है वो रेड लाइन फिर वायलेट होगा। मनीष, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्रेमलिन अपनी रेड लाइन को कितना ज्यादा रेड करता जा रहा है, कब वो वायलेट होगी, कब क्या होगा, ये बहुत ही अपने आप में एक सवाल बन गया है। सीधे आइए जंग चतुर्वेदी सर के पास, राहुल, विद दैट फर्स्ट वॉल और वो जो ब्रेकिंग का कॉम्बिनेशन है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, यूक्रेन का इंटेंट क्या है इस युद्ध में, ये करना क्या चाह रहे हैं? ये जो उन्होंने कर्क्स पे अटैक किया है, ये बेसिकली आप अगर गौर करो तो उन्होंने अपनी इंटेंट दिखा रहे हैं। वो मेरे ख्याल में उनका इरादा ये कतई नहीं होगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर ये डैमेज हुआ एटॉमिक पावर प्लांट तो उससे नुकसान ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये रेडियो एक्टिविटी जो है सिर्फ रशिया में रह जाएगी। इसका यूक्रेन, बिकॉज वो डाउन स्ट्रीम है, उसमें असर ज्यादा होगा, रोमानिया पे असर होगा, बुल्गारिया पे असर होगा, ये जितने कंट्रीज हैं उसके आसपास उनका नुकसान होगा। और आप ये याद रखो, नेटो भी ये नहीं चाहता है कि रशिया में, उन्होंने डिफेंसिव इक्विपमेंट दिया है वो इनको, लेकिन जो, और इसमें एक तो ये चीज बड़ी गौर करने वाली, दूसरी चीज जो है, आपने एक खबर दी कि 2 उनके निष्क्रिय किए गए, बेसिकली लेजर गन का यूज हो रहा है। अब जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही उड़ाए जा सकते हैं, बिकॉज ये इतने छोटे की रेडार पे ये आते नहीं है, जो ड्रोन है। तो ये रशियंस जो हैं, अब इसको, जैसे उन्होंने पहले हाइमार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी इसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट है। और शायद जो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं यूक्रेन के, शायद एक ये भी कारण हो सकता है कि अमेरिका ने उनको एक डिक्टेट दिया हो कि भाई इसको निकालो, क्योंकि ये लोग इर्रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं। बेलग्रोड में फिर यूक्रेनी ड्रोन हमला, ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने मार गिराया विद द विजुअल्स। रशियन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है बेलग्रोड में एक और ड्रोन हमला हुआ है। Я снял это. सीधे आइए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, जल्दी से बड़ी खबर बता रहा हूं, यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में 600 रूसी सैनिकों की मौत, रूस के 22 आर्टिलरी सिस्टम नष्ट। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस का यह बड़ा दावा है कि रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, इस सब के बीच में बिग बॉल दिखाइए राहुल, बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस को नुकसान, बड़ी खबर, सैनिकों की मौत, 600 सैनिकों की मौत, सिर्फ बिग बॉल दिखाइए। ये जो जानकारी आ रही है, 22 आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी सिस्टम जो नष्ट हो गए, 12 आर्मर्ड व्हीकल, 5 टैंक, फिर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 3, यूएवी 11, यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस का युद्ध में अब तक रूस का नुकसान जो पहुंचा है, करीब 2,64,000 सैनिकों की मौत हो गई है, आर्टिलरी सिस्टम 5,000 से ज्यादा, 5,500 से ज्यादा। लेकिन इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर है, फोर्स में नई भर्तियों में जुटा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस साल अब तक 2,80,000 लोगों की भर्ती की गई, रिजर्व फोर्सेस को मजबूत कर रहा है रूस। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड मेदवेदेव ने दी जानकारी। सीधा ये इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा फैक्ट देखिए। रूस में सैनिकों की भर्ती तेज हो गई है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस में सैनिकों की भर्ती तेज हो गई है, रूसी फोर्सेस में फिर से तेज की गई नई सैनिकों की भर्ती। 1 जनवरी के बाद फोर्स में अब तक करीब 2,80,000 नई भर्तियां की गई हैं, यह जानकारी आ रही है। उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, रूस को यूक्रेन के साथ वॉर लंबा खींचने का अनुमान है। यूक्रेन वॉर में अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। ये पीछे में बगल में आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं, दिमित्री मेदवेदेव का बयान। राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, और उसके बाद मैं सीधे आऊंगा अनुज,
मेरे साथ सुधाकर सर मौजूद है, उनके पास मैं आऊंगा। राहुल, ब्रांडिंग चेंज करिए। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, यूक्रेन पर ड्रोन की बारिश हुई है। यूक्रेन पर ड्रोन की बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो देश में रूस का फाइटर ड्रोन। ब्रेक करिए। रोमानिया बॉर्डर के अंदर गिरे रूसी ड्रोन। ब्रेक करिए। रोमानिया में रूसी ड्रोन को लेकर यूक्रेन का दावा। ओडिशा पर हमले के दौरान रोमानिया में गिरा ड्रोन। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। यूक्रेन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग का दावा। इस खबर के लिए सीधे चलिए राहुल, ये ब्रेकिंग न्यूज है, नेटो देश की खबर है। राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, तुरंत मुझे बताइए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या जानकारी आ रही है? दिस इज सीरियस। बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि रूस का एक इस्तेमाल किया गया ड्रोन रोमानिया के लैंड में गिरा है। अब सवाल यह है कि क्या अगर रोमानिया टारगेट पर नहीं था और अगर टेक्निकली वो रोमानिया के लैंड पर आकर गिरता है तो इसको नाटो पर हमला माना जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि नाटो वाले इतने सेंसिटिव हैं इस मामले को लेकर कि वो छुई की तरह रिएक्ट करेंगे कि नहीं अब तो जी हमारे ऊपर ड्रोन गिर गया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो ये कहते हैं कि हम रूस पर हमला करेंगे तो उन्हें भी पता है कि रूस भी जवाबी कार्रवाई करेगा। बल्कि इससे उलट अगर आप देखें तो जिस तरह से स्कोव एयरपोर्ट पर जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था और वो एस्टोनिया से आया हुआ ड्रोन था, वो ज्यादा बड़ा गंभीर मामला है। बल्कि अभी नाटो देशों को यह भी डिसाइड करना है कि अगर F-16 उड़कर आते हैं, तो रूस ने पहले ही कहा है कि एयरबेस है नहीं यूक्रेन में, तो वैसी स्थिति में नाटो के एयरबेस का इस्तेमाल होगा। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। रोमानिया में यूक्रेन के दावे को किया गया खारिज। ब्रेक करिए। रूसी ड्रोन गिरने से रोमानिया ने इनकार कर दिया। विद द विजुअल राहुल, रोमानिया की सीमा में नहीं मिले रूसी ड्रोन। लीजिए, यूक्रेनी पोर्ट शहर ओडिशा में हुए ड्रोन हमले, यह बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी पोर्ट शहर ओडिशा में हमले हुए हैं, रोमानिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यह कहा जा रहा है। एलपीआर में यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल स्टेशन नष्ट। ब्रेक करिए। डोनेस्क में यूक्रेन के 34 ड्रोन तबाह हो गए, यह बड़ी खबर है। यूक्रेन के लीवन में मारे गए 50 सैनिक, यूक्रेनी सैनिक। रूस का ईस्ट यूक्रेन पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। यह बड़ी खबर आ रही है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। एलपीआर में ड्रोन कंट्रोल स्टेशन नष्ट कर दिया गया, यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। यूक्रेन पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया। ब्रेक करिए। रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 32 ड्रोन से हमला किया। रूस ने क्रीमिया से यूक्रेन पर ड्रोन हमला किया। रूस ने नेप्रोपेट्रोविस्क पर ड्रोन से हमला किया गया। 32 में से 23 ड्रोन मार गिराने का दावा है यूक्रेन का। यह बड़ी खबर है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेके आइए। अब मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ सुधाकर सर मौजूद है। सर, पहले तो माफी चाहूंगा, देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन क्या यह युद्ध अब सिर्फ ड्रोन वॉर तक सीमित रह गया है, जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं? निशांत, बहुत धन्यवाद। सवाल की जवाब मेरे सोच के मुताबिक नहीं, सिर्फ ड्रोन क्या नहीं, बहुत कुछ बाकी है। रशिया का आपने तो कवर कर दिया, या सेकेंड या थर्ड फेज में 2.8 लाख अभी एनरोलमेंट हुए हैं। इसके बाद भी करीब 2.5 लाख फौज जो है तैयार हो रही है, स्टैंड बाय फौज। ये आप मान के चलिए करीब सितंबर एंड तक शायद या अक्टूबर तक इनके 5 लाख के करीब हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव की हम बात कर रहे थे, या समर काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन की तरफ से, जाफोरिजिया को छोड़ के मेरे सोच विचार के मुताबिक और कहीं सक्सेस मिला नहीं। जाफोरिजिया में सेकंड लाइन ऑफ टियर ऑफ डिफेंस पे पहुंच चुके हैं यूक्रेनियंस, लेकिन उनका कैजुअलिटी बहुत हुआ है। सिर्फ सोचने वाली बात यह है, अगर ये अक्टूबर हो जाता है या सितंबर एंड तक पहुंच जाते हैं, तो ये विंटर सीजन में ये उनका बारिश होता है, ये मौसम एक मनीष विल बेयर मी आउट, ये बारिश के दौरान बहुत दलदल हो जाती है। ये एक सीजन है, इसको एक्चुअली बहुत फैक्टर इन करना पड़ेगा। इसमें इनका एडवांस होना नामुमकिन की बराबर है, तो इसलिए काउंटर ऑफेंसिव ये नहीं होगा। लेकिन जो रशियन इन्फेंट्री है, जो आर्मर है, जो एयरफोर्स काफी सिलेक्टिवली यूज किए हैं, जो उनका एंटी एयर डिफेंस वाला जो है सारे साधन है, और इसके अलावा जो अलग अलग किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम
अभी तक जो अप्लाई नहीं किए हैं ये भी आने वाले हैं। बैक टू निशा। आप जो बता रहे हैं सर, ये आपका पॉइंट नोटेड सर, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, रशियन मिलिट्री सप्लाई ट्रक नष्ट हो गया। ब्रेक करिए। यूक्रेनी ड्रोन हमले में हुआ ध्वस्त। ब्रेक करिए। खेरसॉन इलाके में यूक्रेन का हमला। विद द विजुअल दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशियन मिलिट्री सप्लाई ट्रक जो है वो बर्बाद कर दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसॉन में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक टैंक और 5 फाइटिंग व्हीकल भी तबाह। रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी फायरिंग चल रही है खेरसॉन में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पद से हटाए गए यूक्रेन के रक्षा मंत्री। जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा फैसला। सीधे आइए, रक्षा मंत्री को हटाने पर बोले ज़ेलेंस्की, सीधे आइए, नए अप्रोच और फॉर्मेट से काम की जरूरत है। यह जानकारी आ रही है, यह इंफॉर्मेशन है। मिलिट्री और सोसाइटी दोनों में से सहयोग की जरूरत है। हाँ, रुस्तम उमरोव का संसदीय अनुभव इसमें सहयोग करेगा। ओलेक्सी रेजनिकोव ने 550 दिन मोर्चा संभाला। यूक्रेन को अब नए रक्षा मंत्री की जरूरत है। आप यकीन मानिए, ये जो पुराने रक्षा मंत्री हैं, ये इनको शायद हटा के इंग्लैंड का एम्बेसडर बनाने की बात भी चल रही है। यह इंफॉर्मेशन भी है, तो ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, ऐसी बात नहीं है। यह देखिए, रक्षा मंत्री मंत्रालय में भ्रष्टाचार के आरोप, रेजनिकोव की 2 नाकामी, उम्मीदों से कमजोर काउंटर ऑफेंसिव। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी पायलटों को ट्रेनिंग देगा फ्रांस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की और मैक्रोन में फोन पर समझौता। यूक्रेनी पायलट को F-16 की ट्रेनिंग देगा फ्रांस। डेनमार्क, नीदरलैंड समेत 9 देशों में ट्रेनिंग, यह जानकारी आ रही है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेक करिए। जंग के बीच यूक्रेन का 70% हथियार खत्म हो गया है। ब्रेक करिए। पश्चिम से मिले 70% हथियार खो चुका है यूक्रेन। अकमक के कमांडर एफटी उलादिनोव का दावा, यह बड़ी खबर है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। यूक्रेनी फौज अपना उत्साह खो चुकी है, उलादिनोव ने कहा है। 70% हथियार खत्म हो चुके हैं। यह बड़ी खबर है। यूक्रेन के 70% हथियार खत्म हो चुके हैं। सीधे आइए राहुल, यूक्रेन के 70% हथियार खत्म, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। पश्चिम से मिले 70% सैन्य साजो सामान खो चुका है यूक्रेन। नेक्स्ट, यूक्रेनी हथियार पर अकमक के कमांडर एफटी उलादिनोव का दावा, 70% यूक्रेनी मिलिट्री हार्डवेयर रूस के हमले में खत्म हो चुका है। यूक्रेनी फौज अब शुरुआती वक्त वाले उत्साह को खो चुकी है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिक अब आसानी से सरेंडर कर रहे हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर को तुरंत आप लीजिए, इस खबर को तुरंत आप लीजिए अब वॉल के साथ, और F-16 वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। जल चतुर्वेदी सर के पास चलूंगा। सर, उत्साह में कमी है, हथियार है नहीं, कैसे होगा युद्ध? क्या लग रहा है आपको? एंड गेम क्या है? ये देखिए, ये मेरे ख्याल में अनलेस अमेरिका कुछ करेगा, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी लॉस्ट इंटरेस्ट हो चुका है। यूरोप कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जो यूक्रेन भी है, जिसको कहते हैं विल, एक जो शॉक एक्शन होता है, जो इसने आपने जैसे बताया, जिस तरीके से उन पर बॉम्बिंग हो रही है आरटी से और ड्रोन से, तो वो लूज इंटरेस्ट होना ही है। पूरा देश ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। $100s of billion जरूरत पड़ेगी इस यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए। दूसरा, अगर आप गौर कीजिए कि पूरा अगर आप देखें तो ओडिशा को वो इसलिए कर रहा, क्योंकि एक आपने 2 दिन पहले खबर चलाई थी कि वो वहां से अनाज जो है बाहर वो भेजने की तैयारी में है। उनका एक अभी अटैक भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें उन्होंने जो एक स्पीड बोट से, अमेरिकन स्पीड बोट से आए थे, वो खत्म कर दिया। हाइमार्स अभी नॉन इफेक्टिव हो गए हैं। सिर्फ पेट्रियट की वजह से वो उनसे कुछ बच पा रहे हैं, जो पेट्रियट्स अमेरिकन सिस्टम, एडी सिस्टम उनके पास है। तो मुझे लग रहा है कि जब अगर उनके कमांडर कह रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट द विल टू फाइट, ये तो ज़ेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल है, अनलेस अमेरिकन कुछ करें। एक और खबर आ रही है, रूस के खिलाफ हार रहा है यूक्रेन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग, अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य का बड़ा बयान। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। कीव में वॉशिंगटन फेल, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
वॉर में रूस से के हाथों यूक्रेन हार रहा है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। शायद ऐसा कहने वाली मैं अकेली कांग्रेस मेंबर हूं, यह इस महिला ने कहा है। वॉर में रूस के हाथों यूक्रेन हार रहा है। अमेरिकी नीति से ब्रिक्स देशों को फायदा हुआ है। ब्रिक्स देश अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर देंगे। प्रतिबंधों की रणनीति डॉलर को डुबो देगी, यह कहा है मार्जोरी टेलर ग्रीन, सदस्य यूएस कांग्रेस। पोलैंड के फैसले से बड़ी यूक्रेन की मुश्किल, ब्रेक करिए। पोलैंड ने बंद किया यूक्रेनी रेफ्यूजी सेंटर, ब्रेक करिए। आनंद फानंद में बंद हुआ यूक्रेनी रेफ्यूजी सेंटर। माजोविया इलाके में था यूक्रेनी रेफ्यूजी सेंटर। सीधे की ग्राफिक्स के साथ आइए। पोलैंड का यूक्रेन को बड़ा झटका। पोलैंड में यूक्रेन के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप को हटा दिया गया है। पीछे स्काई लेके आइए। ये राहुल बड़ी खबर है, हमारे जितने भी दर्शक हैं इसको समझे, क्योंकि इसका मतलब है कि यूक्रेन से पूरी दुनिया का मोह भंग हो रहा है। यूक्रेन को लेकर अब सिंपैथी खत्म हो रही है। सिर्फ खाने का एक पैकेट थमाकर लोगों को बाहर कर दिया गया। यूएन के मुताबिक पोलैंड में करीब 15 लाख यूक्रेनी शरणार्थी हैं। 120 दिन तक यूक्रेन शरणार्थियों को रहने की अनुमति दी गई थी। मई में हर यूक्रेनी रेफ्यूजी से रहने और खाने के लिए $13 मांगे गए थे। ये बड़ी खबर है। राहुल सीधे वॉल चेंज करिए। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बड़ी हैरान करने वाली खबर है, ध्यान से देखिएगा। समंदर से आसमान, रूस का अटैक प्लान। ये बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बाखमुख में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। जंगलों में रूस से आमने सामने की जंग, ये देखिए, एमएन सब करिएगा। 3rd सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड ने किया हमला। कुछ यूक्रेनी सैनिक घायल, लेकिन जंग जारी है। इलाके में लोकेशन मेंशन करिए। इलाके में आगे बढ़ने का यूक्रेन का दावा। लोकेशन ये देखिए, बाखमुख की फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बाखमुख की जो जंग है उसमें देखिए क्या हाल है। आमने सामने की जंग, आर्टिलरी और इन्फेंट्री एकदम आमने सामने। Что ты, братан? Ебало половину знаем, блядь. Показывай. Порядок, я думаю, Не-не. порядок. Ебало половину. ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बाखमुख में जो अटैक चल रहा है उसके वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। क्लिशीविका में भी यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। मोर्चे पर आमने सामने की जंग विद द विजुअल्स राहुल, और 2 ब्रेकिंग 2 शॉट तैयार रखिएगा। ये देखिए, यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर है। एमएन सब करिएगा। Погнали, братан. क्लिशीविका में फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई। क्लिशीविका मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को राहुल दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। एक तरफ क्लिशीविका है, दूसरी तरफ बाखमुख थे। आमने सामने की जंग, ये हेड कैंप है। ये देखिए, ये दोनों अलग अलग विजुअल्स हैं। जंगल अलग है। ये देखिए, एक जंगल पूरा जल चुका है, ये बाखमुख है जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में आपको क्लिशीविका दिखाई दे रहा है। मैं अपने दर्शकों को अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाना चाहूंगा। दिखाइए जरा, ये क्लिशीविका और बाखमुख की जंग आपके सामने, किस तरीके से अटैक चल रहा है ये देखिए जरा। Что ты, братан? Ебало половину знаем, блядь. Показывай. Все, погнали. क्लिशीविका और बाखमुख की जंग आपके सामने, ये देखिए जरा। Давай, пасыки, крыльям! इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। रशियन सैन्य काफिले को टारगेट किया गया विद द विजुअल्स। यूक्रेनी 44th आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया हमला, ये देखिए ज़पोरिज़िया में। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ज़पोरिज़िया, क्लिशीविका और बाखमुख मेजर अटैक किए गए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ज़पोरिज़िया, क्लिशीविका और बाखमुख, तीनों तस्वीरें देखिए, क्या अटैक किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, ये मेजर अटैक किया गया है। ये इस वक्त के युद्ध के हाल हैं। ये देखिए, ज़पोरिज़िया आपके सामने है, बाखमुख और क्लिशीविका जो अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, दिखाइए जरा विजुअल्स। हाइमार्स से अटैक किया गया है। हाइमार्स से की गई अंधाधुंध फायरिंग नहीं, अटैक। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। यह हाइमार्स अटैक है जो किया गया है। हाइमार्स से नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक किए गए। ये देखिए जरा, राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए।
यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा, यह हाइमार्स अटैक है। खेरसॉन में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। ड्रोन से रूसी बोट को किया गया टारगेट विद द विजुअल्स, दिखाइए राहुल जरा। हथियारों से भरी रशियन बोट नष्ट। ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट में किया गया हमला, यह देखिए जरा। यह रशियन बोट थी जिसके ऊपर खेरसॉन में अटैक किया गया। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। खेरसॉन में यूक्रेनी बोट पर बड़ा हमला, यह देखिए जरा। ड्रोन से रूसी बोट को नष्ट कर दिया गया। हथियारों से भरी रशियन बोट नष्ट हो गई, यह देखिए जरा। ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट में किया गया बड़ा हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी में रूस का अमेरिकी बोट पर हमला, ब्रेक करिए। केप तारनखुट की ओर जा रही थी बोट पर हमला किया गया। यह ब्लैक सी में हमलों में चारों यूक्रेनी बोट नष्ट हो गई। रूस ने कहा है यूक्रेन की लैंडिंग फोर्स को ले जाने वाला के वक्त हुआ यह हमला। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये ब्लैक सी में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। जरा ध्यान से देखिएगा। ब्लैक सी में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जो इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, यूक्रेन की लैंडिंग फोर्स के साथ 4 अमेरिकी इनफ्लेटेबल बोट नष्ट कर दी गई हैं। और यहां पर यूक्रेन ने अटैक किया है। यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर यूक्रेन ने अटैक किया है और यह यूक्रेन पर अटैक हुआ है। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन की 4 मिलिट्री बोट को नष्ट कर दिया है, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन की इन्फ्लेटेबल बोट केप तारनखुट की दिशा में जा रही थी। अमेरिकी बोट से यूक्रेनी लैंडिंग फोर्स को लेकर जाते वक्त रूस का हमला। पिछले हफ्ते भी बोट समेत 50 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। इस सब के बीच में राहुल सीधे आइए ब्रांडिंग पर। आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सबसे हैरान करने वाली खबर, दिखाइए जरा। समंदर से आसमान रूस का अटैक प्लान, वही है खबर। समंदर से आसमान रूस का अटैक प्लान, यह बड़ी खबर आ रही है। समंदर से रूस की बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, यह बड़ी खबर है। ब्लैक सी से रूस की बड़े हमले की तैयारी विद द विजुअल्स। ब्लैक सी में रूस के 8 शिप तैनात हो गए। भूमध्य सागर में रूस के 8 शिप तैनात हो गए। एज़ोव सी में रूस का क्रूज मिसाइल कैरियर। समंदर से यूक्रेन पर बड़ा हमला। राहुल सीधे की ग्राफिक्स दिखाइए। जो जानकारी आ रही है इसी के साथ रखिएगा की ग्राफिक्स। समंदर से यूक्रेन पर बड़ा हमला, उसी के साथ रखने की बात थी, लेकिन यह देखिए, रूस ने समंदर से बड़े हमले की तैयारी कर ली है। ब्लैक सी, भूमध्य सागर और एज़ोव सी में रूस की बड़ी तैनाती हो गई है। समंदर में 24 कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ 2 रूसी शिप तैनात हैं, यह जानकारी आ रही है। ब्लैक सी में रूस के 8 शिप तैनात हैं, यह जानकारी आ रही है। भूमध्य सागर में रूस के 8 शिप तैनात हैं। एज़ोव सी में रूस का क्रूज मिसाइल कैरियर तैनात है। यूक्रेन के खिलाफ किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल, ब्रेक करिए। रूस ने की किंजल मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि। Su-34 से पहली बार किया गया किंजल का इस्तेमाल, यह बड़ी खबर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। किंजल मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन के खिलाफ, वो भी Su-34 से। Su-34 से किंजल मिसाइल का इस्तेमाल। सीधे आइए राहुल, इस खबर के फ्लोर ग्राफिक्स दिखाइए, फिर 2 ब्रेकिंग 2 शॉट तैयार रखिएगा। वॉर जोन में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल, यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में किंजल मिसाइलें। Su-34 बॉम्बर से किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल। 18 मार्च 2022 को पहली बार किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ऐसा करने वाले पहले Su-34 क्रू को अवार्ड देने का ऐलान। किंजल रूस की हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल है, ग्राउंड और नेवल दोनों टारगेट को हिट करने में सक्षम है। किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर है, स्पीड 3500 किलोमीटर 3500 मीटर पर सेकंड है। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से जानकारी आ रही है। राहुल, इस खबर की, ये जो खबर है इसको फ्लोर में लीजिए और जो पहले वाली खबर है उसकी ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। ये लोग अपने वेपन्स को इंप्रोवाइज कर रहे हैं। समंदर से इनकी तैयारी आज अभी जो है, जो मैंने डिटेलिंग दी है वो बता रही है कि क्या प्लान कर रहे हैं।
क्या आपको ऐसा लगता है कि रशिया इस युद्ध को विंटर से पहले वाइंड अप करना चाहेगा? निशान, बहुत जबरदस्त सवाल आप पूछ रहे हैं। मेरे अंदाज के मुताबिक उम्मीद तो यही है उनकी जल्दी से जल्दी लड़ाई इनके फेवर में, और जो चाहते हैं वैसे ही लड़ाई समाप्त हो। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक ये यूक्रेन रशिया की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है, मैं तो ये कहूँगा, चाइना और यूएस के बीच में लड़ाई। चाइना की तरफ से रशिया है प्रॉक्सी, और यूएस और जो नाटो फोर्सेस है उनका प्रॉक्सी है यूक्रेन। जब तक यूएस जो प्राइमरी फैक्टर है, जब तक यूएस डिसाइड नहीं करेगा ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी। मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये प्यूटिन को कोशिश कर रहे हैं किसी भी हालत में उसको डिफीट करें, उसका हराए। लेकिन प्यूटिन का ये बहुत बड़ा जबरदस्त लाइफ टाइम जियोपॉलिटिकल कॉस्ट होगा जो कि प्रोहिबिटिव है, कभी नहीं हारेगा वो। और रशिया का जो काबिलियत हम देखे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिफेंस इंडस्ट्री कैपेबिलिटी, रशिया का रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस आर्मामेंट एंड इक्विपमेंट इज फास्टर देन दैट वी हैव सीन एनी टाइम। जिनपिंग के दिल्ली ना आने पर बाइडेन निराश। ब्रेक करिए। G20 मीटिंग में दिल्ली नहीं आ रहे हैं जिनपिंग। विजुअल्स के साथ दिल्ली में बाइडेन जिनपिंग की मीटिंग के लग रहे थे कयास। ये बड़ी खबर है, बाइडेन के शॉट भी दिखाइए राहुल, ये बड़ी खबर है, सीधे आइए। बिग बॉल, जिनपिंग के दिल्ली नहीं आने से बाइडेन निराश हो गए हैं। दिखाइए जरा राहुल, ये बड़ी खबर है, बिग बॉल पर दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मैं निराश हूं लेकिन वहां उनको देखना चाहता था। मैं G20 मीटिंग में जिनपिंग के ना आने पर बोले बाइडेन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पश्चिमी मीडिया बाइडेन जिनपिंग मीटिंग की उम्मीद में थी। देख से क्या, ये चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात पर कुछ नहीं बोले बाइडेन। ये देखिए, जिनपिंग की जगह चीन के पीएम ली क्यांग आ रहे हैं दिल्ली में। 9-10 सितंबर को G20 की मीटिंग है। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। इसी साल मार्च में मॉस्को गए, कोविड के बाद जिनपिंग के सिर्फ 2 विदेश दौरे हुए। नेक्स्ट दिखाइए, फिर 2 ब्रिक्स समिट पे जोहानिसबर्ग गए। सीधे इस खबर पर चलिए मनीष झा के पास। मनीष, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है और आपके लिए बहुत मुश्किल जवाब होगा, मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं। क्या जिनपिंग भारत आने से डर गए? मैं ये सवाल पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और जब G20 को वो नहीं दिखाना चाहते कि भारत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल आप सही हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि आपने अब तक का सबसे आसान सवाल मुझसे पूछा है, क्योंकि ये बात सच है कि सी जिनपिंग डर गए थे। और डर किसलिए गए थे वो मैं आपसे कहता हूं। थैंक यू सो मच निशांत। क्यों सी जिनपिंग डर गए थे उसकी बात देखिए। पहले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा विवाद को लेकर उनको 2 टूक जवाब दिया था। उसके बाद जिनपिंग को यह लगा कि नई दिल्ली आने के बाद वो साइड लाइन शॉट्स, और दूसरी बात यह है कि उनको साइड लाइन के अलावा यह भी लगा कि G20 के आयोजन के साथ भारत जिस तरह से वैश्विक मंच पर अपनी प्रभावी भूमिका दिखा रहा है, ये G20 के गले नहीं उतरने वाली थी। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी इस समय अगर यहाँ मुलाकात होती तो देखिए उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना पड़ता है, उनको जो बाइडेन से मिलना पड़ता है, और खुद वो अपने यहाँ बहुत कंफर्टेबल नहीं है इन चीजों के लिए। और सिर्फ G20 क्यों, G20 से पहले आप देखिए इंडोनेशिया जाना था उनको आसियान समिट के लिए, ईस्ट एशिया समिट के लिए। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी होते, वहां पर बाइडेन होते, वहां भी वो गायब हो रहे हैं। तो बहुत हद तक ये संभावना है कि वो निजी तौर पर किसी ऐसी मुसीबत में है जिसकी वजह से अक्सर वो वैश्विक मंचों को बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मनीष, बी विद मी, आप मेरे साथ बने रहिए। एंड वेरी वेल रिप्लाइड। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग ताइवान को लेकर अमेरिका पर भड़का चीन। ब्रेक करिए। वेपन सप्लाई को लेकर चीन ने दी धमकी। ब्रेक करिए। अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है, चीन ने कहा है ताइवान हमारा आंतरिक मामला है। चीन ने कहा है ताइवान पर किसी का दखल मंजूर नहीं है। राहुल, सीधे वॉल पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ताइवान को लेकर भड़क गया है चीन। कौन सी नई बात है? ताइवान को लेकर चीन ने अमेरिका को बड़ी वार्निंग दे दी है। यहां पर चीन ने कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया। राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका की हरकतों के चलते घातक परिणाम हो सकते हैं, चीन ये कह रहा है। ताइवान हमारा आंतरिक मामला है जिसमें कोई विदेशी दखल स्वीकार नहीं है। ताइवान को हथियार देकर तनाव बढ़ा रहा है अमेरिका, चीन ने कहा है। अमेरिका ने ताइवान के लिए $80 के हथियारों की दी मंजूरी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, बहुत बड़ी खबर है ये, ध्यान से देखिए। पड़ोसी देशों को चीन की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए। बाहरी ताकतों का मोहरा ना बने देश। यूक्रेन जैसा हाल होने की दी चेतावनी। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट।
जकार्ता की मीटिंग में चीनी विदेश मंत्री का बयान, नाम लिए बिना यूएस से दोस्ती के खतरे गिनाए। वैंग यी पुराने विदेश मंत्री हैं, ये जाने जाते हैं हॉकिश लाइन लेने के लिए, और वही दिखाई दे रहा है। राहुल सीधे आइए इस खबर पर, यह बहुत बड़ी खबर है। पड़ोसियों को चीन की धमकी, इस खबर की वॉल लेंगे। अब पहले वाली खबर की ब्रेकिंग लेंगे, सीधे आइए। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को चीन ने धमकी दी है। चीन के विदेश मंत्री खुद को बाहरी ताकतों के हाथों का इस्तेमाल ना होने दें, यह कहा है। बाहरी ताकतों का मोहरा बने तो यूक्रेन जैसा हाल होगा, यह कहा है। जकार्ता में हो रही मीटिंग में बोले चीनी विदेश मंत्री, यहां पर हम क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी कायम करना चाहिए। सीधे आइए राहुल, इस वॉल को लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, डेस्परेशन, रेस टू द पावर ऑफ इंफिनिटी, इकोनॉमी खराब है, लोग नाराज हैं। उससे भी बड़ी बात, इटली ने कहा है हम ब्रिक्स से हट रहे हैं, अमेरिका ने कहा है कि हमारे साथ इनका बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है। दे आर फेसिंग एब्सोल्यूट केओस। क्या ये उसी का नतीजा है सर? देखिए, वहां पे आजकल कई ऐसी चीजें हो रही हैं चाइना में जिससे कि बहुत अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे। उन्होंने पूरे अपने रॉकेट फोर्स की पूरी हायरार्की को हटा दिया। दूसरा, उनकी इकोनॉमी जो है वो स्पटर कर रही है। उनकी जो रियलिटी सेक्टर है वो बुरी तरह डंप्स में है। अमेरिका भी उनसे जो है धीमे धीमे करके सप्लाई चेन जो है कम करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो इस सब के चलते, हालांकि अभी भी वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि इंडिया की देखा देखी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने भी मैप पे अपने जो प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिए हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे अभी इंडोनेशिया ने भी कर दिया। तो अभी चाइना को लग रहा है कि धमकी देना, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए जब वो यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो रशिया की तरह इन्वॉल्व होना चाहते हैं? तो रही बच्ची कसर भी पूरी हो जाए तो उनका अपना नुकसान होगा। क्योंकि अगर वो यूक्रेन बनाएंगे उस देश को, वो तो छोटे छोटे देश हैं। चाइना हैज मोर टू लूज देन रशिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। नए नक्शे से चीन के पड़ोसी देशों में टेंशन, ब्रेक करिए। चीन के 5 पड़ोसी देशों में अलर्ट विद द विजुअल्स राहुल। नए नक्शे में साउथ चाइना सीन पर चीन का दावा, नक्शे में 9 डैश लाइन से हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर आ रही है। चीनी टूरिस्टों पर जासूसी का शक, ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। अमेरिका में जासूसी का शक, संवेदनशील सैन्य इलाकों में चीनी नागरिक, टूरिस्ट की शक्ल में आए चीनियों पर जासूसी का शक।